उस टाइम जीवन साधारण था। आज थोड़ा सा इशू ये है दादा, मेरा सोशल मीडिया पे बहुत सारी दिक्कत है। मैसेजेस आते हैं तो उनको लगता है वो चलो प्यार है यार, लव यू, कि मेरा रिप्लाई नहीं आया। मेरी बेगमा ठंडे पानी धोंदी, गोरा गोरा मुंह टू, और मेरी बेगमा। कुछ तो करूंगा बड़ा, वो फ्यूचर उस दिन आप फिर लोगे इंटरव्यू। मैं चाहता ये हूँ। बिल्कुल भाई, बहुत पैसा मांग रहे हो। भाई बहुत चार्जेस लेते हो। मैं नहीं लेता हूँ यार ज्यादा चार्जेस। दादा मैंने 200 रुपए लिए पहले प्रोग्राम के। नमस्कार, मैं सुशाल वैद्य, आप देख रहे हैं टी विद सुशाल पॉडकास्ट। सबसे पहले तो दर्शकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐसे कलाकार से जिनके गाने आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुने होंगे। आज हम बातचीत करेंगे इनके संगीत जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। बातचीत करेंगे दर्शकों हनी नेगी जी से। हनी नेगी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत टीवी सुशाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। काफी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं जी, तो आज मिले भी तो बड़े अच्छे समय पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जानना चाहूंगा। मैं अच्छा हूँ, और फिलहाल थोड़ा सा बुरा भी हूँ क्योंकि बर्फ ने थोड़ा सा नाराज कर जी। ये है। हनी नेगी जी, जानना चाहूंगा आपका म्यूजिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? सुशाल भाई, कहूँ तो म्यूजिक करियर की शुरुआत बहुत सारी मुश्किलात भी आई, जी और मैं कहूँ तो उतनी ज़्यादा भी नहीं आई, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमें लगता है खुद को कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं छोटा होता था तो शौकीन था मैं, वो डफली प्ले करता था जी फोक डांस की टीम जो रहती थी हमारी, उसमें डफली प्ले करता था। तो धीरे धीरे मुझे शौक हुआ कि भाई मुझे भी गाना है। एक होता है ना बच्चे का कि जी। लाइक सामने कोई गा रहा है तो भाई मैंने भी आगे रहना था, क्योंकि हम तो भीड़ में होते थे, जी हम बजा रहे होते थे, कोई पूछता नहीं था। तो शौक था कि आगे रहना है, हमें भी कोई पूछे। पूछिए। वैसे करके फिर फादर साहब थे मेरे, उनको बहुत क्रेज होता था कि कुछ अलग करे। तो जी। वो सारा धीरे धीरे मतलब बड़े सारे पड़ाव आए, बहुत सारे ऐसे इशू आए बीच में कि कई बार लगा कि नहीं जाना इस लाइन में, कई बार लगा कि कुछ और चूज करूं। बट हुआ ऐसा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। जी तो वो डफली प्ले करते करते कब वो मैं उधर सिंगिंग लाइन में आया, वो मुझे एकदम उसके बीच का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जी। और ये जरूर है कि स्ट्रगल इस लाइन में बहुत था, किया भी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जो बताने योग्य है भी नहीं, नहीं है भी है। तो वो धीरे धीरे आपको मैं रूबरू कराते रहूंगा उन जी चीजों से। जरूर जरूर। हनी भाई, बातचीत हमारी चलती रहेगी। जी। इतना मीठा आप गाते हैं और मीठी मीठी बातें सुनना स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये गाना जो है 2020 में आया था और लॉकडाउन का वक्त था। और पहले तो शुक्रिया सबका, और जिन्होंने लिखा पंकज भाई का और राजीव नेगी जी का, वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर। जी तो ये गाने के पीछे भी स्टोरी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 2 लाइन मेरी ओर से। छुपी द सूरजो आई गे तारे हो है, सारा तो बीती गवा है हो है, दिनड़ू तेरी गल्ला रे लारे, ओ पता भी नहीं लगा किना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा, ओ बालड़ी दा तुड़का लांदी जे बाले मां अपने गोरे हाथोरा, हो मेरी ठेकेदारनी है अपने गोरे गोरे हाथोरा। थैंक यू। ये गाना मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अरे शुक्रिया दादा, थैंक यू सो मच। अब जानना चाहूंगा इसके पीछे की स्टोरी। स्टोरी ऐसी थी दादा कि लॉकडाउन का वक्त था और हम लोग शिमला में, स्टूडियो था हमारा, संजौली में सेटअप था, नया नया सेटअप हमने किया था। तो सारा कुछ बंद था टोटली। तो हमको बड़ा लगा कि यार हम बहुत बेले हो गए, 1 साल हो गया यार, कुछ कर नहीं रहे हम। जी तो हमने एक प्लान किया कि आतिश साहब बोलते हैं, आपको पता है जी हमारे किन्नौर में बड़े भाई, तो राजीव नेगी जी को मैंने बोला, मैंने कहा आतिश साहब कुछ करते यार, गाना कोई प्लान करते। मुझे 8 दिन हो गए स्टूडियो में, और हम यही बस खा रहे पी रहे मस्तियां कर रहे,
नेट चला रहे और बस उसके बाद सो रहे। तो फिर हमने प्लान किया गाना, और हुआ लिटरली ऐसा कि मैं बहुत टॉर्चर सा हो गया, परेशान हो गया। घर का थोड़ा-सा प्रेशर भी था कि कहाँ है, घर आओ बेटा, क्या कर, वो सारी चीज़ें हुई। तो मैं जाने का सोच लिया घर, बैग उठा लिया मैंने, और मैं कहूँ तो बड़े भाई आतिश से जी। ऐसी बहस सी हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं करना यार, 8 दिन हो गए, मैं चला घर, मेरे को कुछ नहीं करना। मैं गया और मेरे को रोक लिया आतिश साहब ने, और मैं दरवाजे से बाहर चला गया, बैग उठा के, जूते पहन लिए, स्टूडियो में ऐसे पैड़ियाँ थी ऊपर में। मैंने कहा मुझे नहीं यार, मेरे को करना ही नहीं काम। मैंने कहा आप दोगे यार। तो मेरे को वापस लाया, और फिर पंकज ठाकुर जी का आना हुआ स्टूडियो। तो मैं आपको बताऊं, ये गाना हमने 30 मिनट में लिखा हुआ है। हाँ, 30 मिनट में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और किसी को विश्वास भी नहीं होता कि इतना हिट गाना 30 मिनट में लिख सकते। ये हमने लिखा, उसके बाद हम श्योर फिर भी नहीं, हमारा क्या हो गया कि नहीं जाएगा गाना, क्योंकि माइंड सेटअप नहीं था म्यूजिक जी, का। जी। लॉकडाउन था, सारा बंद था, मैंने क्या ही सुनेंगे गाने, लोग परेशान है। बिल्कुल। बट भाई ऐसा हुआ सुशाल भाई, 5 दिन 7 दिन बाद जब मुझे लाइक कॉल्स आने शुरू हुए, जब ये वायरल होना शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो एक वक्त ऐसा है कि मैंने फोन स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि लोग घर पे थे, फ्री थे, तो कॉल पे कॉल कॉल, पे भाई लव यू सर, बिग फैन सर, ये फैन। तो ये इसकी स्टोरी है। ये गाना नहीं आ रहा था, बट उसके बाद आ गया। हनी भाई, पहला सॉन्ग आपका कौन सा था? हाँ दादा, पहला सॉन्ग मैंने किया था 2012-13 में, और मेरा किन्नौर का एक टूर था। मेरा किन्नौर में घर है वैसे, हाँ, बेसिकली। आपको बताया था। जी। मेरे सांगला में है, और बेसिकली वहाँ से हूँ मैं। तो मेरा जाना हुआ था घर, और मैं 15-18 दिन रुका था। तो वहाँ सारी जो फैमिली है वो सारे म्यूजिशियंस है, सब लोग। तो मैं बैठा, और मेरे चाचा जी है टीसी नेगी, किन्नौर के राइटर है, बहुत फेमस। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक गाना गवाना है तुझसे। तो रूम पे ही सेटअप होता था, और थोड़ा सा बर्फ वाला था, मतलब ये वाले महीने की बात है, जैन की। तो हमने किया था रोई और रातड़ी काटी नेरी, संगी अबेदनो ना जानी मेरी। तो वो उन्होंने गवाया था मेरे से, वो पहला गाना था। और उसके बाद फिर जर्नी चली रही। तो उस टाइम ज्यादा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं एक्टिव था, नहीं था, यस। हम भी नहीं थे एक्टिव, आईडी होती थी, इंस्टाग्राम नहीं होता था। जी। और लाइक ठीक ठीक था, ओके था उस वक्त। वो सॉन्ग की जो रिकॉर्डिंग हुई वो डिजिटल में आ गया था उस टाइम? हाँ, आ तो गया था। यूट्यूब वगैरह तो सब होते ही थे, आपको बताओ तो बहुत पहले से है। जी। तो लाइक वो उस टाइम होता था, उस साइट्स पे जाता था गाना, जैसे गूगल पे जाता था, वहां से डाउनलोड होता डाउनलोड था। जी। तो जैसे 3,000 डाउनलोड हो गया, 4,000, वही वाला सिस्टम होता था। 8-7-8,000 हो गया, 10,000 सुपर हिट माना जाता था हमारे। रेयर जाता था, 20-25,000 तो बड़े आर्टिस्ट का जाता था। तो वो डाउनलोड वाला सिस्टम होता था वहां पे। अब वो खत्म है, अब तो खत्म। यूट्यूब है डायरेक्ट। जी, जी। ये हुआ था, और पहला गाना वो था। म्यूजिक सीखा कहाँ से आपने? म्यूजिक मैं कहूँ अभी तक सीखा तो नहीं है ढंग से। तो कॉलेज में मेरी जब एंट्री हुई दादा, 2012 की बात है, 12-13 में मेरी एंट्री हुई कॉलेज में। और शिमला में? नहीं, ठियोग में ना कॉलेज अच्छा, हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि सीखना बहुत जरूरी है। और जब मैंने शुरुआत की, बड़े सारे किस्से हैं बीच में, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि क्या कैसे शुरुआत हुई। जी। कई लोग मुझसे पूछते हैं दादा हमने सीखना है कैसे, आपने इतना कैसे गाते हो, कई लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और अच्छे से बुरे से बुरे, सब किस्से हैं। तो मैंने कॉलेज में सीखा। मेरा जाना डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी मेरे गुरुजी रहे। तो जब गया तो मैं डरा लिटरली। पहले मैंने कहा यार भाई कैसे गाना है, अंदर क्लास में बैठ गया, हमारे को तानपुरे का ही पता नहीं कि ऑन कैसे करना है। जी। सीरियसली, बाजे का पता था हमें, हारमोनियम होता है, तानपुरे का नॉलेज ही नहीं कि एक्चुअल में तानपुरा होता है, इसको ऑन करना है, इसमें स्केल्स होते हैं, जैसे ए माइनर, बी माइनर, ये सारे होते हैं, या ए बी सी, जो ये पता ही नहीं था। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। फिर वो सिखाया गया, तो फिर धीरे धीरे रियाज करना शुरू किया। तो रियाज साल लगाते थे हम, कोई 3-3 महीने तक, तब पता चलता था। और बोर हो जाते थे, हमको आदत थी गाने की ना, गाने की, महफिल। तो वो सारा ये कि गुरु जी की कृपा रही, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी रहे, फिर मेरे डॉक्टर संगीता मोहन रहे, डॉक्टर ज्ञान सांगता जी रहे, उन्होंने थोड़ा ट्रेनिंग दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा वो, बाकी शौक। ये जो जैसे आप गाते हैं बीच में ना, वो ऐसी हरकतें से, आप उसके लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ, वो मेरे से पूछते रहते हैं लोग यार कि कैसे करते हो। और वो स्टाइल आपका यूनिक है? दादा ये आपका प्यार है। वो उसके लिए होते हैं, अलंकार होते हैं दादा ना। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, फिर इसको ही करेंगे हम अलाप में। अल्लाह। पहले किया स्लो, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा,
ये फिर होता है सारे सारे गा रे गा मा गा, सारे सा, वापस सारे सा रे गा रे, वैसे ही आ, फिर आता है सारे सा सा ये सारा है, बस ये रूटीन है, ये बहुत जरूरी है। और रियाज मुझे नहीं आता यार इतना, नहीं, कुछ बहुत आता गलती हो जाए माफ करे। और ये तानपुरे के साथ रियाज करे। और मैं बड़ी चीज बता रहा हूँ, हारमोनियम के साथ रियाज करते हैं आज के लोग, वो नहीं होता है रियाज। हारमोनियम और तानपुरा दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। तानपुरे के साथ रियाज होता है, और तानपुरे में 4 स्केल होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, और स्केल जो है अपने सुर जो है 12 होते हैं, 7 नहीं होते, कई बोलते 7, क्योंकि शुद्ध होते हैं उस 7, उसके बाद तीव्र होता है, फिर कोमल होते हैं, तो 12 सुर होते हैं। ये मैं बता दूं, थोड़ी बहुत संगीत की नॉलेज है मुझे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आता है दादा। माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत बोलूं तो मुझे माफ कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत संगीत की ज्ञाता है। ऐसा नहीं है। फिर कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, हाँ कुछ भी वो मेरा, पहला ही गाना मैं सुनना पसंद करूंगा। अच्छा जरूर पक्का, वो मेरा नहीं है वैसे, वो किसी और का, मैंने गा लिया था। बोलो ताखे पुनी और जोएना, ताखे पुनी हो, ताखे पुनी और जोएना, मुखे रातड़े नेरे सोंगिया बेदनो न जानी मेरी, रोइयो रातड़ी काटी नेरी, सोंगिया बेदनो न जानी मेरी, रोइयो बे रातड़ी काटी नेरी, सोंगिया बेदनो न जानी मेरी है बहना। हाँ, थैंक यू। जो आप घुमाते हैं ना, ये घुमाव बहुत जरूरी है घुमाना गाने की। यहाँ से क्या होता है कि आप अलग हो जाते हो थोड़ा सा, गाने में अगर स्पेस है ना तो घुमाना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है, सीधा भी गाना बहुत अच्छा है, बट डिपेंड करता है गाना क्या डिमांड करता है। अब हमारे पास है रोइयो, यहाँ तक पहुंचना है हमको, तो बीच में कुछ हमें सहारा लेना पड़ेगा। इसको हरकतें बोलते हैं, मुर्की बोलते हैं, एक मींड आती है, बहुत सारी चीजें आती है, खटका, बहुत सारी चीजें हैं। क्लासिकल में घुसोगे तो मतलब फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं उससे। हम तो कहते हैं हमने तो समुद्र से ऐसे चम्मच उठाया वो ले रखा है, बाकी कईयों ने बाल्टी उठा लिया, कईयों ने जग उठा लिया, तो मैं तो चम्मच उठा के बैठा हूँ, इतना ही आता है मुझे। अपने जब आप रियाज करते हैं कैसे टाइम निकालते हैं? हाँ रियाज तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बंद ही है, क्योंकि अभी आजकल हम नए गाने पे काम कर रहे हैं जी। तो नए गाने पे काम चला है, तो उस टाइम होता है नए गाने की ओर ध्यान, उसका रियाज। तो रियाज बेसिकली कुछ और चीज है। रियाज है सुबह उठ के 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, उसके बीच आप रियाज करो, आलाप करो, अपना सा लगाओ, ओम का जाप करो। रियाज तो बेसिकली ये है, गाने रियाज है ही नहीं, वो प्रैक्टिस है, वो जस्ट आप अपने गानों को क्लियर कर रहे हैं। रियाज कुछ और है, रियाज तो सा है, सा लगाओ सब ओके हो जाते हैं। संगीत का जब आपने कैरियर शुरू किया और लाइव स्टेज शोज करने कब से शुरू किया आपने? लाइव शोज मैंने जब किए उसके बड़े किस्से हैं, मैं बताऊं पब्लिक को। पब्लिक बोलती है मुझे आज की डेट में नाइट्स करते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं। कई बोलते हैं मुझे, है मेरे पास बहुत सारी चैट ऐसी, भाई बहुत पैसा मांग रहे हो भाई बहुत चार्जेस लेते हो। मैं नहीं लेता हूँ यार ज्यादा चार्जेस। दादा मैंने 200 रुपए लिए पहले प्रोग्राम के, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। वो शौक था, ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई ऐसा था कि बड़ा मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी जी। मेरे फैमिली ठीक थी यार, कोई कमी नहीं रखी थी, मैं क्यों अपने ऐसे ही फालतू में वो करूं। फैमिली ने सही रखा था, और मैं कहूँ तो डैड बहुत अच्छा रखते थे, पुलिस में थे, तो ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक था, मतलब जीवन ओके था। बट वो होता ना शौक था कि मैंने कमाने हैं। 200 रुपए लिए थे, और मैंने वो रोडू में शो किया था, शरोग में, एक जगह कोई शरोग, हाँ वहां पे वो शो किया था। तो मैंने गाया था वहां पे 20-25 मिनट, और उस वक्त मेरा कोई गाना होता नहीं था, स्कूल में था मैं, +2 में। तो हाँ वो पहला शो था। वैसे मैंने 15 अगस्त से शुरुआत की है ठोक की। अच्छा। हाँ वहां से मैंने पहली बार गाया है, हॉल और आना फेरा आड़िया। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे गुरुजी भी होते थे, प्रदीप शर्मा जी हमारे को पढ़ाते थे, और अशोक भारद्वाज जी ठोक से जी, और थापर साहब, उन सब का रहता था प्यार, उन्होंने मुझे पहली बार गुआया था। उस टाइम के हनी नेगी और आज के हनी नेगी में आप क्या बदलाव देखते हैं? उस टाइम जीवन साधारण था
आज थोड़ा सा इशू ये है दादा, मेरा सोशल मीडिया पे बहुत सारी दिक्कत है। मैसेजेस आते हैं तो उनको लगता है वो चलो प्यार है यार, लव यू, कि मेरा रिप्लाई नहीं आया, मुझे बैक नहीं किया, ये Yes. नहीं किया। एक्चुअली एक टाइम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो अपने आप में सही है, उनको लगता है कि मेरा मैसेज गया है, बट आपके टाइम पे अभी बहुत हो गया है, तो वो थोड़ा सा हो गया कि अभी मेंटेन रखना है प्रोफाइल को। जी सुशाल भाई, आपको पता है कि मेरे को हर तीसरे दिन कुछ डालना ही है पोस्ट, यस चौथे दिन डालना ही है, वरना लिख के आएगा हनी नेगी जी गायब है, गायब। या कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। दिक्कत है That's यस it. ये नहीं है कि हनी नेगी बिजी है, तो वो हो गया, अब लाइफ बाउंड हो गई है, यस फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जी नॉर्मल आप जा सकते थे। अब की आज की डेट में ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा सा गेटअप में रहना पड़ेगा, यस आपको थोड़ा सा मतलब वो वाला लुक रखना पड़ेगा जो आपका कैमरे पे है, थोड़ा सा पब्लिकली भी रखना पड़ेगा। वो सारी चीजें, कुछ थोड़ी सी चीजें कम हो जाती है, ये Yes. है रियलिटी। आपने शायद सुना ही होगा, बहुत बड़े लता मंगेशकर, उनका कहना था, आदरणीय गुरु जी का, गुरु ही बोलेंगे तो बिल्कुल। भगवान है, जी तो उनका कहना था कि मैं अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहूंगी। यस शायद आपने कहीं सुना जी। हो। तो यही होता है कि बहुत सारी चीजें छिन जाती है आपसे। छिन जाती है मतलब आपको लगता है लोग कि मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे, लोगों को लगता है कि ये गाने में ये दिक्कत है, इस शो में ये कमी है, रह जाती है कमियां दादा। बिल्कुल इतना परफेक्ट चीज नहीं हो सकती, Yes. गलती बड़ों से होती है। मैं आज भी बोल रहा हूँ ये चीज, बुरा लगे किसी को, आई एम सॉरी यार। लाइव शो में बहुत दिक्कतें आती है, तो आपको नहीं, आपके पास 15 मिनट है, 20 मिनट है आपके पास, जी। क्या कर लोगे आप 20 मिनट में? कुछ नहीं होता है 20 मिनट में। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास अपना साउंड इंजीनियर है तो मैं मान सकता हूँ कि चीजें है, आपको पता ही नहीं है साउंड कैसी है, आपको पता ही नहीं है बैंड कैसा है, आप आ रहे हो बैक स्टेज, माइक ले रहे हो, गा रहे हो सीधा ही और चल, शो जैसा जा रहा है वैसा। बिल्कुल आगे से चैनल का भरोसा नहीं है कि कौन आपको कैसे शूट कर रहा है। यस कोई आपका डायरेक्ट शूट कर रहा है, कोई आपको रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई फोन से कर रहा है, तो किसी की क्वालिटी कुछ है, किसी को, तो आपको आगे शो अलग अलग तरीके से किया जाता है। प्रोफेशनल नहीं है इस तरह नहीं से। है। मैं देख बहुत इवेंट कर दिया मैंने, मैं कहूँ तो 200-250 कर दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि 2-4 जगह ही ऐसा लगा मुझे कि वाह यार, जहाँ पे मेरी नाइट है स्पेशली, वहां पे सेटअप मेरे हिसाब से होता है। यस ये है दादा। हनी भाई एक आपका सॉन्ग था संजना, हाँ बिल्कुल। उसमें एक लाइन थी कमरे में कुछ इस तरह का था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो गाना सुनूंगा फिर उसकी स्टोरी जानना चाहूंगा। बिल्कुल, थैंक यू पहले तो यार उस गाने के लिए बहुत सारा प्यार दिया, और थैंक यू बबलू भाई का जो ने लिखा है। जी देखो मेरा ये मानना है, जिसने लिखा उसका हक नहीं आप ले सकते। थैंक यू राजीव नेगी जी का, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, और शुक्रिया इंदर भाई का जिन्होंने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल यस ओ सर काट दिनड़ू बांधे कौम रे, कसरे लागे ता नजरा, ओ नजरा बोलूगे मेरी जान, कसरे लागे ता नजरा, ओ देखना चाहूं ता बारे बार रे, चुटदा जियो दागे सबरा, प्यारी संजना नोए बांगलू रे शीशे, तू रोए बाल बनाऊ दे, हायो संजना ढाल पूरे शुणा मेड़ा, कई भाजी मेड़े खेगाऊ दे, हायो संजना नोए बांगलू रे शीशे, तू रोए बाल बनाऊ दे। मुझे याद है जब ये आपका नया नया ये एल्बम रिलीज हुआ था, 22 उसके बाद हमने शो किया था एक, हाँ यस 15 अगस्त का। बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। और ये जो सॉन्ग था इसकी ना मैंने वो एक क्लिप काट के, जब हनी ने की कॉल आएगी तो वही गाना बजता था। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच, इस गाने के लिए बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी स्टोरी जानना चाहूंगा। स्टोरी ऐसी है दादा, हम प्लान कर रहे थे पहले एक गाना, तो मुझे लिटरली आता है कॉल इंदर भाई जी का। इंदर भाई फ्रॉम मनाली, जी होटल है उनके अपने, और वो शौक रखते हैं इस चीज में, ऐसा नहीं है कि उनका प्रोफेशन है या कोई नीड है, शौक है। श्योर है यस तो उनका फोन आया कि हनी मुझे चाहिए, मैंने जन्नत रिकॉर्ड एक चैनल है, यस तो उनके होटल का नाम भी जन्नत है, तो उन्होंने बोला कि मुझे हाँ आपकी आवाज़ में मुझे एल्बम चाहिए, बोलो ज़्यादा नॉन स्टॉप चाहिए। यार मैंने कहा मैं नॉन स्टॉप तो करता नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंगल गाना करता हूँ। तो फिर प्लान किया, मैंने बबलू भाई से बात की, बबलू भाई का आना हुआ, बोलो दादा ठीक है मैं आपको गाने बनाता हूँ। उन्होंने बनाया, रुकमनी बनाया,
मैंने कहा बहुत अच्छा यार। फिर हमें चाहिए था बीच में, मैंने कहा पार्टिकुलर एक ऐसा नाम चाहिए, मैंने कहा दादा जो एक नाम क्लिक हो जाए, संजना संजना, yes. या चलो ये तो मैंने नहीं सोचा, ये उनकी सोच थी, मैंने जस्ट बताया कि मैंने कहा नाम कुछ ऐसा हो जाए। तो ठीक है, मैं जैसे बेगमा आपने लिखा बेगमा, वैसे ही कुछ उन्होंने संजना तैयार किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बढ़िया लग रहा है ये। आते सामने बोला बहुत अच्छा गाना है। उन्हें आते ने बोला कि इसको सिंगल हम शूट कर सकते हैं, सिंगल इसको लॉन्च कर सकते हैं, ज्यादा हिट जाएगा। मैंने कहा आते सामने नहीं, कमिटमेंट कोई चीज होती है, चीज होती है। तो वो बनाया 3 एल्बम, 3 गाने हमने भेजा और हमने मनाली जाना हुआ। तो इंदर भाई का मुझसे बात करना और उन्होंने कहा कि भाई मनाली आना पड़ेगा, यहीं शूट करेंगे। तो गए, हमने शूट किया। शिवानी ठाकुर जी ने इसमें रोल किया है, थैंक यू सो मच। और मानस गुलाटी जी ने इसको शूट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा प्यार मिला इसके लिए। ये इसकी स्टोरी थी छोटी सी, और मजा आया इसका ट्रीटमेंट के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जैसे आपने बताया अभी, जब आप दर्शकों से मिलते हैं ना, अपने फैन फॉलोइंग से मिलते हैं, क्या कैसा महसूस करते हैं आप, क्या वाइब्स आती हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। मैं जब मेरे से मिलते हैं इतने प्यारे प्यारे लोग, और बहुत प्यार है मुझे अपने जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे गाने सुनते हैं, सीरियसली बड़ा अच्छा लगता है। मैसेजेस जब आते हैं ना, कई बार आते हैं मैसेजेस ऐसे ऐसे लोगों के ना, मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि सच में सुनते होगे ये गाने, चंडीगढ़ से आ जाएगा, या वो भले ही हिमाचली हो गए, मुझे मुंबई से आ जाता है, सर आई एम फ्रॉम हिमाचल, बिग फैन ऑफ यू, हम यहाँ गाने सुनते हैं। फॉरेन से मुझे आया कॉल, और फॉरेन से मुझे जब कॉल आया था, जब मेरा बेगमा आया था, वो सो मैंने कहा यार वाकई ऐसा भी होता होगा, हमको लगता था, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। ऐसे मैसेजेस बड़े लंबे लंबे से ना, सर बिग फैन ये सो, तो लगता है यार कुछ हम अच्छा कर रहे हैं भाई, मुझे लगता है कि गानों में कुछ बात है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक बार का किस्सा है दादा, छोटा सा, एक मैरिज में मेरी बुकिंग हुई, और मैं मैरिजेस करता नहीं था वैसे तो, बट उन्होंने जब बात की ना, वो शर्मा जी थे, मैं उनका नाम तो चलो नहीं लूंगा, इतना उनका इतना बढ़िया तरीका था बात करने का। मैं सच बोलूं, मैंने बहुत लोग देखे, बहुत जेन्युइन उन्होंने बात की निकी जी, और बहुत बड़े थे वो मेरे से उम्र में, उनके बेटे की शादी थी, खुद सोचो आप। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू बहुत फैन है आपकी, जो होने वाले हैं, उनकी स्पेशल डिमांड है कि हनी निकी चाहिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा जनाब मैं करता तो नहीं हूँ शादी, ये मैरिज शोज, मैंने कहा फिर भी अगर अच्छा सेटअप होता है तो मेरा ये नहीं था कि मेरे को कोई स्पेशल डिमांड होती है यार। पंगा ये रहता है दादा कि थोड़ा सा पर्सनल हो जाए ना अपना स्टेज, फिर बैंड को भी नहीं छेड़ता कोई, ना तार कोई खींचेगा ना कोई, होता है दिक्कत, हुआ है मेरे साथ 1-2 बार, मेरे बैंड को लॉस हुआ है एक बार, उनका तार वार जैक वैक टूट गए, तो फिर वो मेरे ऊपर थोप लेते हैं, भाई गिटार का जैक टूट गया। तो वो गिटार जैक बेचारे वो भी सच्चे बार बार कहाँ लेते रह गए। तो मैंने कहा कि पार्टिकुलर एक स्टेज बनता है थोड़ा साइड पे, तो मैं आता हूँ, मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है कि भाई आपको कोई नहीं छेड़ेगा, शो हिट करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने गया, मैं बहुत अच्छी स्टेज बनाई थी, उन्होंने सुपर स्टेज बनाई थी, लाइव इवेंट में बनती है ऐसे, बहुत अच्छा साउंड अरेंज किया था, पूरा मेरा बैंड सेटअप गया था, मैं था, सिंगर्स और भी थे मेरे साथ, हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और मैं कहूँ दादा, उन्होंने शो खत्म, साइड में ले गए, जनाब पेमेंट्स, और उन्होंने विद इन 5 सेकंड पेमेंट क्लियर कर दी सारी, और पेमेंट भी बड़ी थी, वो बड़ी थी पेमेंट। तो वो मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो फिर मुझे पता चला, और उनके जो होने वाले जो बहू थे वो आए और ऐसे उन्होंने आज जोड़े, बिग फैन सर, मैं थैंक यू सो मच। तो तब अच्छा लगता है कि नहीं यार मजा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये चीज है बहुत सारे किस्से। अभी हनी नेगी फ्यूचर में क्या देखता है अपने आप को? फ्यूचर में मैं दादा, अभी तो मैं फोक पे काम कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि फोक को थोड़ा और ऊपर कुछ हम करें, और जुड़ेंगे हम फोक से ही, और करने का तो बहुत सारे इरादे हैं, बट वो होता है ना, अपने हिमाचल को नहीं छोड़ा जा सकता यार। मेरे को बड़ा प्यार है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला है, सम्मान मिला है, नाम मिला है, और बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे हम प्रशासन, जैसे हम गवर्नमेंट शोज करते हैं, प्रशासन द्वारा हमारे लिए प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो फ्यूचर में मैं देखता हूँ कि कुछ बड़ा जरूर करूँगा, और अच्छे गाने जरूर दूंगा, साल में 2-3-4 गाने अच्छे दूंगा, ये प्रॉमिस है। तो अब टारगेट तो सबका एक ही होता है कि मुझे टॉप पे जाना है, है ना, कोई अपने आप को कम तो नहीं बोलता कि मुझे कम करना है। आप अगर आपने बहुत अच्छी जो इंटरव्यूज कर रहे हो, तो आपकी भी तो कुछ सोच होगी ना दादा, आपका भी होगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। सब इंसान को लगेगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मुझे भी कुछ बड़ा करना है। बाकी कर ही रहे, सब कर रहे, अच्छा कर रहे, सबका शुक्रिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे सब, तो मैं भी कुछ तो करूंगा बड़ा, वो फ्यूचर जो उस दिन आप फिर लोगे इंटरव्यू। मैं चाहता ये हूँ, बिल्कुल, जितने भी आर्टिस्ट है हिमाचल के,
मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और एक रुक्मणी है भी थी आपके बहुत करीबी आपके दिल के बहुत करीबी। ये नाम जो रहते हैं मेरे ऊपर अब तो थोपे भी जाते हैं कि भाई मुझे लगता है आपने ये नाम चूज करके सारे खत्म कर देने, हमारे लिए कुछ छोड़ने नहीं है। नहीं मैं एक्चुअल में हनी भाई एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो इसमें मॉडल्स होते हैं ना, और ऐसा लगता है कि सच में ही ये रुक्मणी होनी। हम चूज ही वैसे करते हैं। यस, मैं आपको बताऊं, रुक्मणी जब शूट किया गया तो मैं नहीं था उस शूट पे, मैं होटल पे सो गया। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मैंने किया ही नहीं गाना। वो इंदर भाई, मैंने कहा इंदर भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं यार मैं थक चुका हूँ बहुत, क्योंकि उससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था तीसरा गाना, पहले हमने तीसरा किया, उल्टा शूट किया। अच्छा, तो मैं थक गया था और मेरे को ना, और मौसम थोड़ा सा खराब था, उनको लेना थे शॉट्स कुछ, वो गाँव जाना था दूर। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा यार, मैं होटल पे रहूंगा। तो वो गए वो लोग, तो उन्होंने चूज की मॉडल, और मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, ये इसका करेक्टर इस पे फिट हो रहा है। यस, फिर मैंने बोला कि ठीक है, सेकंड गाने में हम शिवानी ठाकुर जी को लेते हैं, बहुत अच्छा नाम है हिमाचल में उनका, बहुत अच्छे इंसान भी है, बिल्कुल। बहुत अच्छी मॉडल है, और मॉडल होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी है वो। तो उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने मतलब सिर्फ सीधा ही कहा सर बोलो कब करना है शूट। मैंने कहा ठाकुर साहब कल आना पड़ेगा। तो वो आए बेचारे अपना सारा काम छोड़ के, 2 दिन स्टे हुआ, बारिश हुई तो फिर भी वो रुके, और बहुत बहुत उनका शुक्रिया, और अच्छा शूट हुआ। तो मेरे हिसाब से संजना उन पे परफेक्ट बैठा। यस, वो हमने मनाली में शुरू किया था, ठियोग में आके खत्म किया। ठियोग में हमने उसका लास्ट शूट किया था। तो ये रहता है मेरा कि भाई गाने के हिसाब से मॉडल जैसा उसमें मांग रहे, तो उसकी 2 लाइन आपके लिए। रुकमणी तेरे गवे लगा शिड़ा, कंबलू मोरा देंदी है। रुकमणी तेरे गवे लगा शिड़ा, कंबलू मोरा देंदी है। और रुकमणी तेरे गवे लगा शिड़ा, कंबलू मोरा देंदी है। रुकमणी तेरे गवे लगा शिड़ा, कंबलू मोरा देंदी है। एक तेरा बसना उते धरोदा, हायो मेरी झुरिए उते धरोदा, दूजा ठंडड़ा पानी बोंदे नालोरा, हायो मेरी झुरिए बोंदे नालोरा। रुकमणी होए संझ के बेला, कंबलूरा देंदी है। रुकमणी होए संझ के बेला, कंबलू और देंदी है। वाह, थैंक यू। बहुत से जब आपके स्टेटस देखते हैं ना ऑडियंस के साथ, आप जो एक माहौल बनाते हैं, इसके लिए क्या कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं? मैं बताऊं, मैं बहुत डरता था पहले लाइव इवेंट करने से। तो मैं बड़े सारे शोज देखता था हिमाचल के सेलिब्रिटीज के, तो जो भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा करते हैं कुछ, ये तो मैं एकदम फ्रैंक होना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लगा कि लोग हमसे प्यार करते हैं, हमको डरना नहीं चाहिए, हम खा थोड़ी रहे यार, वो प्यार करते हैं। तो प्रैक्टिस ये है कि भाई आपको पॉजिटिविटी के साथ परफॉर्म करना है। यस, ठीक है, आपको माइंड में ये लेके चलना है कि भाई मुझे जो है अच्छा करना है, अच्छा गाना है, फालतू की फुकरापंथी नहीं करनी है, Yes. उछल कूद ऐसे नहीं करनी है, सेंसिटिव होके शो करना है, क्योंकि आपको बुलाया, सामने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक तो देख रही है, पब्लिक तो आपको वो ही नहीं देख रही है, बहुत सारे मीडिया में वायरल कई जगह देख रहे हैं। तो आपको बड़ा सेंसिटिव तरीके से, आपने शायद मेरा गेटअप भी देखा होगा जी, तो मैक्सिमम ऐसा ही रहता है, हिमाचली जैसा टच, टोपी एट टाइम लगी होगी। तो ये नहीं है कि मैं ही पहनता हूँ, बहुत से लोग पहनते हैं, बट मैं इन चीजों के लिए भी बहुत एफर्ट्स लेता हूँ। मैं छोटी सी चीज के भी एफर्ट्स लेता हूँ। अगर मेरा ब्रेसलेट है, मेरी घड़ी भी रह जाए, मैं फिर भी अनकंफर्ट होता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। यस, 1-2 बार हुआ मेरी घड़ी छूट गई, तो मैंने बैंड से ली, मैंने कहा भाई मुझे आदत है ऐसे ऐसे करने की, Yes, yes, yes. वो हैबिट है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी एक आदत है पब्लिक से कनेक्ट होने का, यस, उनसे प्यार करने का। तो मैं इग्नोर नहीं करता हूँ कभी। आपने शायद देखोगे अगर वीडियोस मेरे सारे, तो उसमें कभी लगा नहीं होगा मैंने किसी को इग्नोर किया। जी, कई बार होता है ध्यान नहीं होता है, कई बार माइंड अलग ही होता है, या मैं उधर ध्यान दे रहा हूँ, यहीं से कोई और कर रहा है आपको, तो मेरा ध्यान वहां है, तो वो लगता है कि मैंने उसको इग्नोर किया। ऐसा नहीं होता है, इग्नोर हम किसी को नहीं करते, वो जी, होता है, मजबूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को इतना अलाउड नहीं होता है, 10 बजे तक शोज होते दादा, 10:30 लास्ट होता है कि अगर बहुत ज्यादा परमिशन हुई, तो उसके बाद हमारे को भी ये होती है परे से ना, हमारे को ऑर्डर होता है कि भाई इसके बाद बैक स्टेज नहीं होगी, इसके बाद पब्लिक से मिलना नहीं, खाली करना पड़ेगा, Yes. क्योंकि बहुत सारी इश्यूज गैदरिंग का दिक्कत होता है, ये होता है। तो मुझे प्रैक्टिस तो नहीं, ये जरूर है कि आपको एक्सपीरियंस आ जाता है धीरे धीरे, यस। अगर आप प्रॉपर पॉजिटिव वे में फॉलो करोगे किसी को।
नेगेटिविटी तो है बहुत सारी, मुझे लिखते हैं कई कुछ लिखते हैं, कई कुछ लिखते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ यार, उनका होना भी बहुत जरूरी है। यस। ये सारी चीजें दादा। हनी भाई, जैसे सेलिब्रिटी जो एक होता है, जैसे आप हो, नहीं मैं नहीं हूँ। अपने आप को फिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है? फिट करने के लिए देखो मैं दादा, मैं भले ही चाहे 2 बजे सो जाऊं, मैं उठूंगा 7-6 बजे ही। Yes. ये फैक्ट है। मैं उठूंगा, भले ही मैं बिस्तर से थोड़ा सा लेट आता हूँ बाहर, तो और घर पे भी मेरा ऐसा सेटअप है कि मेरी माता जी बेचारे बहुत सुबह उठ जाते हैं, जी, जी। गाय वगैरह रखी है, और तो आते हैं मम्मी, दूध वगैरह छोड़ देते हैं रूम पे, तो मैं कभी बिस्तर पे दूध वगैरह चाय नहीं पीता हूँ। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं फिर भी उस चाय को लाता हूँ, उनकी आदत है, वो छोड़ेंगे जरूर हर दिन। जी। उनको बता आऊंगा, मैं उठूंगा, फिर जाऊंगा, फिर गर्म करूंगा, फिर बैठ के अपना, मेरा एक ड्राइंग रूम है, एक मेरा वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में जाके फिर बिस्किट्स निकालूंगा, फिर बैठूंगा, फिर उसको पीऊंगा गर्म होकर। तो फिट रहने का मतलब आप उठो, काम करो, काम भी करता हूँ मैं। जी। मैं बगीचे का सारा काम करता हूँ, मैं पौधे खुद लगाता हूँ, कटिंग में करता हूँ। मैंने आपके ब्लॉग्स देखे। हाँ, बाकी छोड़ो यार, मैं गोबर भी ले जाता हूँ वो जो गोबर का किल्टा है वो डेली मैं ले जाता हूँ। आजकल तो मेरे नेपाली आए हैं, मेरे बड़े भाई है मेरे बेचारे, वो आए हैं, वो ले जाते हैं, बट कभी कभार मैं ले जाता हूँ, जब उनको कहीं जाना होता है किसी काम पर, तो मैं ले जाता हूँ उसको। लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करता, भाई मैं सारा काम करता हूँ। तो उस फिट रहने के लिए है, बाकी रियाज है, प्रैक्टिस है, और बाकी भाग दौड़ तो है ही हमारी। अभी जा रहे 2 बजे सफर चला है, 3 बजे सफर चला है, तो फिट ही है आदमी, फिट हम लग रहा है होगा जी। ये सारी है। हनी भाई, आपकी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं जानना चाहूंगा, किन्नौर से कैसे आप वहाँ शिफ्ट हुए? सुशाल भाई, किन्नौर से तो मेरे दादाजी आ गए थे, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि क्या कुछ हुआ था, और थे कुछ एक इशू वहाँ पे, कुछ लड़ाई झगड़े वाला कुछ हो गया था सिस्टम, और दादा के साथ कुछ हो गई थी बातचीत, तो उनका थोड़ा सा इशू हो गया, तो फिर वो चले आए वहाँ से, उनको दिक्कत आ रहा था वहाँ रहने में। अच्छा। हमें बताते हैं आज की डेट, अभी मेरे दादाजी जिंदा है, अच्छा। 92-93 होने, तो आए वहाँ से। बड़ी बैड सी स्टोरी है यार, मतलब लिटरली मैं बताऊँ, थोड़ा सा इमोशनल जैसा हो जाता है मोमेंट। और आए तो फिर कहीं दादा ने किसी के पास होते ना नौकर टाइप, जी, जी। वैसे रहे, तो फिर वहाँ पे काम किया, वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ना शुरू किया, उनके लिए काम किया, फिर उसके बदले में अनाज लेते थे, तो वो सारा मेरे को सुनाते दादा। मैंने पूछी है स्टोरी उनसे, मैंने शूट भी की है, वो स्टोरी बहुत हिट जाएगी, मैं अभी वायरल नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा अभी दादाजी है, रहने देता हूँ, अभी कुछ एक चीजें और निकालूंगा। फिर आए, फिर दादाजी जो है ठेकेदार बन गए थे, वो अपने लक्कड़ जंगल वगैरह के, उनके पास फिर गवर्नमेंट के चीजें आने शुरू हो गई कि भाई ये लक्कड़ इतना यहाँ जाएगा, तो वो उसको देखते थे, लेबर थी। अच्छा। धीरे धीरे उन्होंने जमीन लेना शुरू किया, धीरे धीरे फिर 2-3 जगह जमीन ली, फिर डैड वगैरह थोड़े से बड़े हुए, तो डैड मेरे जो थे वो कारपेंटर का काम करते थे, पुलिस में तो बाद में लगे हो। अच्छा। फिर वो वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रहे, तो हाँ, वो सारे बहुत सारे उनके भी किस्से हैं। दूर जाना, रोड तो होती नहीं थी जी। यहाँ से, मतलब ये सोचो आप 2 घंटे 3 घंटे पैदल जाना, फिर पढ़ाई करनी, फिर उन्होंने जॉब, एक बार तो जॉब का उनको, मेरे को सुनाते थे डैड कि एक बार तो छोड़ के आने का इरादा था, बट फिर बहुत सारी चीजें माइंड में आ गई, फिर नहीं आए। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब बैड ही रहती है स्टोरी वैसे देखा जाए ना। जी। एक पुश्त होती ना, एक पुश्त बोलते कुछ, हाँ एक जी। की तो स्टोरी बुरी रहती है। यस। दादाजी की बहुत बुरी रही बेचारे की, वो आए किन्नौर से पैदल, पैदल ही तो आना पड़ता था, गाड़ी तो होती नहीं थी, पहुंचे फिर कहाँ चौपाल, कहाँ किन्नौर, सांगला, जी। बहुत फर्क है। तो वो सारा इशू है। फिर घर बनाया, पहले 2 कमरे होते थे, फिर धीरे 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 आज भगवान की कृपा से ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़िया। ये सारी है, बहुत सारे किस्से हैं। फिर अभी आते आते जर्नी ऐसी हुई कि मेरे फादर साहब 2018 में नहीं रहे, तो वो बड़ा बैड किस्सा था मेरी ज़िंदगी का। मैं बताऊं दादा, वो ज़िंदगी के मतलब ऐसे पल थे जब मैं भूल गया था कि मैं भी गाता हूँ। मैंने छोड़ दिया था गाना, मैं आपको शायद बताऊं, 18-19 का जो रहा है 2019, मैंने छोड़ ही दिया था गाना 18-19 में, 19 का आधा, 18 पूरा, मतलब मैं सुनता भी नहीं था। फ़ोन पे मेमोरी कार्ड वाला होता था मेरे पास, मैंने मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया था, और मैं चंडीगढ़ रहा कोई 1 महीने डैड के साथ, डैड रहे फोर्टिस में, फिर 3 महीने आईजीएमसी रहा, तो 3-3.5 महीने तो आईजीएमसी में रहना, कुछ नहीं, गाने वाने सुनने, बिल्कुल। नेट कुछ बंद। मेरा सोशल मीडिया बोलते हैं लोग, सर आपके तो 1.5 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए, 2 लाख, भाई वो तब की मार है पड़ी,
उस वक्त था, उस वक्त एचडी ब्रदर्स करके होते थे, जी, जी, आपको जी। तो पता है। तो वो सारा हुआ, टूट गया मेरा सारा ऐसे संपर्क टूट गया। मित्र लोग आए, सब लोग मिले भी, राजीव भाई वगैरह, दीपक भाई वगैरह सब आए, डॉनी भाई, अपने मोनीश नंदन जी सब आए, मिले मुझसे, सभी मिले मैक्सिमम। तो वो निकलने का धीरे-धीरे मैंने सोचा, फिर फैमिली ने खुद भेजा मुझे। जी। मम्मी ने बोला चल जा बेटा कुछ कर ले, शोज़ कर ले जब बुला रहे। तो फिर मैंने पहला शो रोडू किया था। हनी भाई देखिए, स्वाभाविक है जीवन में जब कोई आता है तो उसको जाना भी ज़रूरी है इस संसार से। लेकिन कुछ जो यादें होती है वो रह जाती है इंसान की। दादा मैं ये बात समझता हूँ कि जाना सभी को है। थोड़ा-सा कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं यार, या तो बड़ा दुःख होता है। अभी डैड की ज़्यादा उम्र नहीं थी, 50 समथिंग, तो लगता है बुरा यार। कई बार आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, मिस करता हूँ कई बिल्कुल। बार। तो फिर ऐसे ही फिर गाने-वाने सुन लेते हैं और कुछ अपने ही वीडियो कर लेता हूँ। मुझे लगता है बुरा। अब फैमिली अलग-अलग है। डैड, मेरे दोनों भाई पुलिस में हैं, वो कहीं हैं, एक भाई कहाँ पे है, मम्मी घर पे, मैं इधर। तो तब लगता है कई बार अकेला होता हूँ मैं, कोई जी। भी नहीं होता है। फिर बड़ा बुरा लगता है, फिर लगता है कि यार काश डैड होते। तो फिर कुछ जर्नी और थी, क्योंकि मैंने तो सच बताऊं 2020 के बाद ही हनी नेगी को एक मौका मिला, सच जी, बता रहा हूँ। जी। तो डैड 18 में चले गए, आज डैड होते तो कुछ बात कुछ और थी। Yes. सपोर्ट होता नहीं, अभी कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। मेरी फैमिली सपोर्ट है, फिर बाकी जो सारे डिसीजंस है, ये गाना वाने सारे मैं खुद लेता हूँ। शूट कैसे करना है सब मैं डिसाइड करता हूँ। होता नहीं, टीम होती है जी। कि भाई जैसे आप है, आपकी टीम है कि दादा ऐसे नहीं ऐसे होगा। मेरे पास कोई नहीं होता, लिटरली राजीव नेगी होते, राइटर होते। तो राजीव भाई भी तब डिसाइड करते हैं जब मैं उनको बोलता हूँ कि दादा ऐसा कुछ करना है, आते। तो फिर उनका सपोर्ट रहता है, ये सारी चीजें। बट माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और जब तक है वो ना, चाहे नाम के लिए ही है बट मजा है। यस। अभी यार जब मम्मी का फोन आता है, बेटा कहाँ है, कब आ रहा है, उस टाइम डैड के ऑर्डर आते हैं सीधे ही, कहाँ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जी, जी। कुछ है मैं। तो वो सारी चीजें है, बहुत सारी चीजों से लाइक मेरा विश्वास जैसा उठा। ऐसा नहीं ऐसा होता है यार, बड़ा टाइम लगा इस चीज से बाहर आने में, शो करने में बहुत वक्त लगा, जी, जी। मतलब परफॉर्म करने में टाइम लगा। तो आज शायद वो होते तो शायद उनको अच्छा लगता कि भाई बिल्कुल। आज कुछ अच्छा कर रहा है। उस टाइम गाने हजारों में थे, पहले 100 में थे, फिर हजारों में, आज मिलियंस में है, तो शायद आज अच्छा लगता है Yes. उनको। वो तो हजारों में भी खुश थे। यस। तो ये सारा किस्सा रहा है थोड़ा सा बैड। पिता का साया होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। हनी भाई, रिपब्लिक डे के लिए आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा गीत गुनगुनाएंगे? अब गीत तो देशभक्ति होता है, बट मैं हिमाचल पे गाना चाहूंगा, और उसका किस्सा भी है एक, सारे के किस्से ही है दादा। बिल्कुल। उस पे मैंने हाईली कमेंडेबल पोजीशन ली थी हिमाचल में, इसमें जब हमारे यूथ फेस्टिवल्स होते, तो मैं फर्स्ट आया था उसमें। उसी वही गाने की 2 लाइन, फुली करला फुली टू फुला बाठी आपला शो फुली करला फुली टू है फुला बाठी आपला शो बाका मूले का हिमाचला चोटी ऊपर कैलाश मेरे हिमाचला चोटी ऊपर कैलाश शोण तेरे था रिवाल सरोरिया माई रेणुकार झिले घाटी बे चढ़ दे कमर चोटे गिले गोबरो रे किले बाबा का मूलिक हिमाचल चोटी ऊपर के लशा। वाह, धन्यवाद, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच बताऊं, आज मैं ये कैमरे बंद नहीं करना चाह रहा हूं। अरे बस और आपसे सुनते जाएं। अरे दादा, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू। ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है ऐसा स्टेज पे इन चीजों को गाने का। जी, जी, जी। ऐसा हमको सीधा डिमांड होते है, सर बेगमा, बेगम जी। सर माहौल बनाओ, नचाओ। ऐसा कभी मौका मिले ना तो बड़ी सारी चीजें है, मतलब
मजा आता है गाने में, Yes. क्योंकि मैंने गाया स्टार्टिंग से यही है। जी जी ढले जा मेरे बोला टीलवा है हो, ढले जा मेरे बोला टीलवा दिशो सजनोरा ना गौरे ढले जा मेरे बोला टीलवा, वाह। इसमें मजा आता है। यस हाय हाय जवाना सिंगिया सिंगिया जवाना बोलो तेरी नैनो रेलो भी जवाना सिंगिया हाय 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 हाय। सॉरी ज्यादा भावनाओं में बह गया मैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उठना ही नहीं चाह रहा हूँ। ये मुझे आता है इन चीजों में मजा गाने का, सीरियसली मैं बताऊँ आपको, मेरे को बड़ा, जैसे बहुत सारे मैंने फिर गाया था, मैं सेकंड आया था, कुल्लू में गाया था मैंने ये गाना। घरारी तखे बुरी जो लगो हो, घरारी तखे बुरी जो लगो जैरोगे दिल डुलाना है हो, ममटिया बोलू दयार माँ चल घर खे जाना। और इसका बड़ा अच्छा है, बात तो बोलना शिमला शिमला हो बात तो बोलना शिमला शिमला उदे सामने मेरे हो है, कम तो हेरे बोला घर अपने रोए नजरे मेरी है हो, ममटिया। वाह, थैंक यू। ज्यादा गा लेता हूँ मैं फिर। हम तो चाहते हैं ऐसा कि बस हम सुनते जाएं आपसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दादा। आने वाले जो नए अभी अपना कैरियर बना रहे हैं जी म्यूजिक में, जो जी नए नए यूथ लड़के आ रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं भी नया ही हूँ यार, ये तो मानते हैं सब लोग कि चलो उनके लिए संदेश क्या बोलूं, छोटे भाई है बुरा मत माने यार, कुछ बोल दूं ऐसी लाइक उनके लिए ये भाई, एक तो पहले तो आदर सम्मान होना चाहिए आपके दिल में सबके लिए। जी। ये नहीं कि मेरा गाना, अगर आपका गाना हिट हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। मैं किसी का नहीं रहा भाई, मैं बताऊं, मैं तो उनका नहीं रहा जिन्होंने भारत पे हमला किया, या जिन्होंने भारत, अंग्रेजों का नहीं रहा मैं, उनको भी खदेड़ निकाला। Yes. तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि भाई आपको जो है धैर्य रखना है, आपको आदर सम्मान करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त पे क्या चीज गानी है, क्या चीज मार्केट में देनी है, और दूसरा प्रैक्टिस करें, रियाज बहुत जरूरी है। लाइव इवेंट आप करते हो तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, गेटअप से लेकर आपको बैंड का ध्यान रखना है कि क्या मेरे को इनके साथ ट्यूनिंग करो प्रॉपर, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। मुझे भी लगता था पहले कि नहीं यार आसान है हर चीज, धीरे धीरे जब पता चलता है ना, मैं बता रहा हूँ सच में दादा, बड़ी नाइट्स जब आपको दी जाती है, मैंने इंटरनेशनल लवी फेयर में हिमाचली सिंगर्स में लास्ट परफॉर्म किया। यस। मेरे से पहले शायद 100+ सिंगर्स थे, 100 से ऊपर, तो मैं लास्ट किया है उनका, मेरे बाद बॉलीवुड था। तो बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है जी, है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी प्रशासन की है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है नाइट की, कि आप हिमाचली में करके क्या गए हो, उसके बाद तो बॉलीवुड है, नेचुरल सी बात है, आप लास्ट क्या छोड़ के गए हो। वो जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है ना, तो आपको परफॉर्म करने में बहुत सोचना पड़ता है बिल्कुल, कि आपको कैसे गेटअप चाहिए, क्या आपको एंट्री चाहिए, कैसे आपको कौन सा गाना चाहिए, सिलेक्शन क्या है आपकी। सामने प्रशासन बैठे है, वीआईपीज बैठे हैं, बहुत सारे महान विभूतियां बैठी होती है, उनको क्या चीज आप पसंद आ रही है, और आप कैसे खड़े हो रहे हो, क्या आपका स्टाइल है परफॉर्म करने का, माइक पकड़ने का क्या स्टाइल है, कितना दूर माइक रखते हो, बहुत सारी चीजें है। डांसर्स है, आपका कितना गैप मेंटेन है, कौन सा स्टेप पे आप डांसर्स को इम्प्रेस कर रहे हो, या कौन से स्टेप पे आप उनके साथ मिल रहे हो, जी, बहुत सारी चीजें मैं युवा के लिए कहूँगा। और दूसरा, नशे से दूर रहे। मेरी 30 साल उम्र होगी भाई, मैंने कोई नशा नहीं किया। आप, मैं रिटर्न में छोड़ो, आप मेरा मेडिकल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नशे से दूर रहे, कुछ नहीं मिलता है नशे में। बिल्कुल। हिमाचल में जो स्टैब्लिश सिंगर है, एक भी आदमी नशा नहीं करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टैब्लिश है जी, कोई नशा नहीं करता है, मुझे ये बात फकत पता है, Yes. ठीक है। और जितने डायरेक्टर स्टैब्लिश है, कोई नशा नहीं करता है, जी, ठीक है। वो सारी चीजें, इनसे दूर रहे, सब अच्छा होता है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा गाना नहीं चला, मेरे भी नहीं चले पहले, तो क्या हो गया, जी, आजकल मेरा एक गाना और चल रहा है,
2017 में किया था, अब चल रहा हो सेवती है, आजकल वो ट्रेंड पे है। बहुत कुछ भी हो जाता है, कोई पता नहीं, क्या पता मेरा बेगमा अभी इतना चला है, हो सकता है 2028-30 में या 2031-32 में फिर आ जाए ट्रेंड पे हो, यस, ऐसा होता है। ये सही चीजें तो युवा के लिए संदेश है, धैर्य रखे, मान सम्मान करे और अच्छे डायरेक्टर से उनसे मिले, उनसे डिस्कस करे, उनकी राय ले, बड़ों की राय ले, सुने और फिर आप कुछ जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है। हनी भाई, दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे बिछड़े? मेरा भी नहीं कर रहा। जाते जाते कुछ कोई आपका दिल के करीब गाना? सारे ही ज्यादा दिल के करीब, और मैं पहले पंजाबी गाता था, फिर मैंने मेरे के दिल के करीब वो भी होते थे, हिंदी भी है, सारे ही है। तो पार्टिकुलर मैं कहूँ तो ऐसे ही गा लेता हूँ अपना ये गाना जो मुझे अच्छा लगता है। ओ मेरी बेगमा है, बेगमा हो है, बेगमा मेरी बेगमा, ठंडे पानिए धुंदी, गोरा गोरा मुँह टू, मेरी बेगमा ठंडे पानिए धुंदी, गोरा गोरा मुँह टू। ओ मेरी बेगमा देखू सुरता तेरी, लगी जांदा ड्यूटू, बेगमा देखू सुरता तेरी, लगी जांदा ड्यूटू। बहुत थैंक यू। हनी भाई, आज के शो के लिए आपने बहुत कीमती समय निकाला, अरे ऐसा नहीं है दादा, इसके लिए मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से आपका थैंक यू। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं, जितना मेरे से होता है मैं अच्छा ही करता हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत कर देता हूँ, सोशल मीडिया पे कई बार आ जाते हैं मुझे ऐसी ऐसी चीजें, तो मुझे भी बुरा लग जाता है कई बार। जी, जी। और मेरी टीम देखती है और टीम मुझे बताती है, सर ऐसा हुआ, सर ये कमेंट ऐसा, इसको रहने दे, क्या करे, रहने दो यार, मैंने क्या हो गया। जी, तो सारी चीजें परफेक्ट थोड़ी हो सकती है हमारे से यार, हम भी तो इंसान ही हैं, बिल्कुल। गलतियां तो मुझसे भी होगी ना दादा, जी, जी, गलती जी। आपसे भी होगी, बिल्कुल। सबसे होती है। तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि भाई मैंने गाना निकाला वो अच्छा ही होगा, यस, हो सकता है कुछ कमी रहे, मुझे अच्छा लगा, आगे नहीं अच्छा लगा, वो सारी चीजें हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है दादा कि सोशल मीडिया पे, लाइव शो पे कई बार हमारी गलतियां हो जाती है, कई बार बैंड से, कई बार हमारे मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम होती है, जी, कई बार हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है या पब्लिक की ओर ही होता है, तो हमारा हो जाता है इधर उधर, सुर बिखर जाता है, तो बिल्कुल। उस पे इशू बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है जी, ठीक है, हाँ बोलना फर्ज है आपका, बट एक पॉजिटिव वे में वो यार। ठीक है, Yes. मैं कल ही एक रील डाली थी मैंने गाड़ी में ऐसी, हाँ। तो मैंने सीट बेल्ट उतार दी रील बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा ऐसा करना था। मैंने कहा इस पे नहीं होगा, उस पे नीचे कमेंट आ गया सीट बेल्ट लगाओ ये। तो वो सारे इश्यूज रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो शूट कर रहे होते हैं, हम एक सीधी सी जगह पे होते हैं, जी। तो उसको हम शूट कर रहे होते हैं, वो 1 मिनट का, 1 मिनट कितना ज्यादा, 200 मीटर चलती होगी 1 मिनट में गाड़ी, 200 मीटर का वो होता है, वो पैच होता है, जी। उसमें शूट करते हैं, बट उसके बाद हमें पता है सीट बेल्ट लगाते हैं प्रॉपर। बिल्कुल। नहीं, हम देखते हैं लाइव जब जा रहे होते हैं, सीट बेल्ट होता है, कैमरामैन दूसरा होता है। बिल्कुल होता है, वो सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे आजकल फिर देख रहा हूँ, ट्रोल किया जाता है। Yes. अच्छी बात है, करो आप, बट कुछ लोग कुछ ही वाहियाती चीजें लिख लेते हैं, वो बुरी लग जाती है। आप सीधा जाके ना आप उसके कैरेक्टर पे चले जाते हो, यार उसके पीछे का स्ट्रगल करो पहले उसका। अगर कोई इंसान बना है, अगर हनी नेगी बना है, या चलो जितना भी हो यार थोड़ा बहुत, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है यार। मैंने ना 200 रुपए लिए, मैंने पहले बोला, बिल्कुल। मैंने लाइक कपड़े प्रेस भी किए सिंगर्स के, भाई साहब मैंने कोर्स भी किया है सिंगर्स के लिए, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा उनके, जी। ठीक है, मैंने बहुत धक्के भी खाए, मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स के नाम ही पता नहीं था, कीबोर्ड क्या होता है, मेरे को ऐसे कीबोर्ड देखा नहीं था, नाम सुना था कीबोर्ड, देखा नहीं था कि ऐसे ऐसे बटन होते हैं इस पे। बाजा हमने देखा था, हारमोनियम देखा था बहुत छोटे से, ठीक है, ढोलक का हमको पता है, सब चीजों का, ये जो ऑक्टोपैड रहता है उसका पता ही नहीं। मैंने कहा इस पे कैसे आवाज आ सकती है यार, इस पे तो लगे ही नहीं हो, पूरा जैसा नहीं होता, वो सही चीजें। तो भाई वो स्ट्रगल कुछ आज के डेट में इजी है सारी चीजें, बिल्कुल। अच्छे फोन है, हमारे पास फोन नहीं थी, +2 की बात है, मेरे पास LG का फोन होता था, रेड कलर और ब्लैक कलर का बटन वाला, ठीक है। आज अगर आईफोन है ये है भाई, तो उसके पीछे के राज बहुत ज्यादा है। जी, जी। वहां जाए आप, अगर आप है, आज सुशाल भाई है, सुशाल भाई के पीछे के रीजन करो ना, यहाँ तक पहुंचे आपने ये मैटर सोचा जी, तो कैसे सोचा, उसके पीछे कितना माइंड आपने लगाया, आपने अपनी ट्यूनिंग की, आपका टीम से ट्यूनिंग की, वो सारे किस्से होते हैं, वो सबको पता नहीं होते, वो हमको पता होता है। जी। मैं तो गुजरा बड़े बुरे दौर से हूँ, ठीक है, मुझे पता है। लॉकडाउन में जब हमने हिट गाना दिया है,
तो हम कुछ कर ही सकते हैं फिर। यस, बिल्कुल सही ये बात। सारी चीजें दादा। थैंक यू फिर हनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पर अलविदा आपको कहने का दिल नहीं हो रहा। अरे दादा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और टी विद सुशाल बहुत मजा आया मुझे, और बहुत सारे इंटरव्यूज अभी मेरे पेंडिंग पड़े हैं। और भाई ने मुझे बोला 4-5 दिन से हमारी बात हो रही थी, 6 दिन से। मैंने कहा ठीक है दादा, और भाई पहुंच गए खुद ही। ये इनका प्यार है और बिल्कुल। ये आपका मेरे लिए सम्मान है भाई, थैंक यू सो मच। और मुझसे जितना हुआ, कुछ कमी रही हो, कुछ ज्यादा बोला हो तो मुझे माफ करे। और यही संदेश है भाई, ट्रोल करो जी, लिमिट में करो, जो अगले को उसके दिल पे ना लगे। ना लगे, यार, यस। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं, हम भोले भाले होते हैं एक्चुअल में। किसी का दिल दुखाना भी अच्छी बात हाँ, अब बॉलीवुड थोड़ी है, जी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं, हमको पड़ जाता है क्योंकि हमारा छोटा सा दायरा होता है। यस, यहाँ मेरी चाची है, चाची के उमाई का फलाना, ये वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं सारे संकेत, वो बिल्कुल। निकलता अपना ही बात। और हम हिमाचल के लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं। अब तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ, अब नहीं मुझे लगता है, पहले लगता था मुझे अब मुझे लगता है मैंने कहा, रहने दे यार, मैं नोटिस ही करने रहूंगा। यस, कुछ लोग कुछ लिख लेते हैं, हनी ने की ऐसा एटीट्यूड है, वो है, कुछ एटीट्यूड नहीं होता यार, लगता है आपको एटीट्यूड है, हमें कोई तो एटीट्यूड नहीं होता है, मजबूरियां होती है। यस, रिप्लाई नहीं आते, मजबूरियां है भाई। वो मेरे 10-15 हजार मैसेज पेंडिंग पड़े हैं, किसको करूंगा, मैंने ऑटो मैसेज लगाए। भाई सबका सम्मान है, उसके लिए लाइव आते हैं, उसके लिए इंटरव्यूज करते हैं, सारी Yes. चीजें लाइव आते हैं, हर चीज करते हैं, एक एक को रिप्लाई नहीं किया जा सकता, किसी की स्टोरी भी टैग नहीं कर सकता हूँ, बैक याद नहीं रहती है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, स्टोरी मेंशन कर दी दादा, 2 घंटे में बिजी हूँ स्टूडियो में, मैंने देखा ही नहीं, उसने रिमूव कर दी, और वो लिखता है कि सर आपने टैग नहीं किया। अरे भाई, जब मैंने चलाया ही नहीं, मेरी जी। टीम देख रही है, तो बिल्कुल, मैं कहाँ से करूँगा। ये सारी चीजें भाई, माफी चाहता हूँ किसी के दिल पे ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे, उसके लिए मैं दिल से सॉरी। मैं आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे गाने दूंगा, और Yes. आने वाला गाना भाई को पता है मैं जी। दे रहा हूँ, और उसका बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। तो बाकी टी विद सुशाल से जुड़े, इनको सब्सक्राइब करें चैनल, और इनको बहुत ज्यादा प्यार दे। बाकी दोबारा भी हम इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। बिल्कुल। लव यू दादा, थैंक Love you too, bro. आपने बहुत प्यार भी दिया और Thank you. अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और कमेंट्स आप नहीं कर रहे हैं, हमें कमेंट कीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए टी विद सुशाल को। अगले हफ्ते फिर किसी हिमाचल प्रदेश की और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक सुशाल वैद्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।